अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश को आज 8वां एक्सप्रेसवे मिला। आज उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा दिन है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। दूसरा मसला यह है कि उत्तर प्रदेश में तबादला सत्र जो पिछले दिनों गया उसमें बम्पर भ्रष्टाचार, बेईमानी और घूसखोरी हुई। कुछ अफसरों पर कार्रवाई हुई है लेकिन मेजर सर्जरी अभी बाकी है। ये मुद्दा भी आज बहुत गर्म रहा। और इसके अलावा अखिलेश यादव जो नेता उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की सरकार शिक्षा को बर्बाद करना चाहती है। आज तीनों विषयों पर समग्रता के साथ हम चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के लिए आज बहुत मुबारक दिन है और किसी भी उत्तर प्रदेश के नागरिक के लिए ये असीम गौरव का विषय है कि उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा प्रदेश है जिसके पास एक या दो नहीं बल्कि आठ एक्सप्रेसवे वाला ये इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां 8 एक्सप्रेसवेज है। ये किसी भी राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहनों भाइयों बहुत ही गौरवशाली क्षण है। मेरा ये मत है कि जो प्रदेश, जो राज्य, जो शहर, जो देश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करता है, स्ट्रांग करता है, नेटवर्क को मजबूत करता है, उसकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। उदाहरण के तौर पर 19वीं सदी में अमेरिका ने जब अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, उसकी इकोनॉमी ट्रिपल पहुंच गई। जब अमेरिका में आर्थिक महामंदी आई, वहाँ की सरकार ने बुद्धिमत्ता से काम लिया और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया, पूरे अमेरिका को कनेक्ट किया। नतीजा ये रहा कि आर्थिक महामंदी से अमेरिका जैसा देश उभरा और दुनिया में इतना शक्तिशाली बना। जिस प्रदेश में कनेक्टिविटी शानदार हो, उस प्रदेश के आर्थिक उन्नयन और विकास की को कोई रोक नहीं सकता। विकास का पैमाना गति है, स्पीड है। अगर हम स्पीड के साथ कार्गो की डिलीवरी करते हैं, सामान की डिलीवरी करते हैं, लॉजिस्टिक एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा पाते हैं, व्यापार बढ़ता है, नागरिकों की सुगमता बढ़ती है कि कम दुर्घटनाएं और कम समय में हमारे नागरिक एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए ट्रेवल कर सकते हैं। मसलन अगर आप गोरखपुर एंट्री करते हैं तो वहाँ से आप दिल्ली तक जा सकते हैं। ऐसा एक्सप्रेसवे देने वाला उत्तर प्रदेश इकलौता राज्य है। यानी गोरखपुर से शुरू करें या बलिया से शुरू करें या गाजीपुर से शुरू करें तो 342 किलोमीटर लखनऊ और फिर 302 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे दिल्ली तक का, आगरा तक का, और उसके बाद 150 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे आगरा यमुना एक्सप्रेसवे। ये इस तरह की शानदार कनेक्टिविटी देने वाला उत्तर प्रदेश ही है। जैसे आगरा यमुना एक्सप्रेस है, मायावती ने बनाया, उनके कार्यकाल में बना। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव की संकल्पना का नतीजा रहा और बड़ा शानदार बना। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे योगी आदित्यनाथ ने बनवाया, उनके कार्यकाल में बना। लिंक एक्सप्रेसवे जो गोरखपुर का, उन्होंने भी आज उसका उद्घाटन किया। और भी एक्सप्रेसवेज हैं, दिल्ली टू मेरठ है, नोएडा टू ग्रेटर नोएडा है, बुंदेलखंड वाला है। तो ये सब एक्सप्रेसवेज बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा काम हो रहा है और आगामी कुछ महीनों में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि लखनऊ से कानपुर का भी एक्सप्रेसवे चालू हो जाएगा। और एक बड़ा लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बन रहा है जो मेरठ से कनेक्ट करेगा प्रयागराज को। तो सुरेंद्र राजपूत जब सहारनपुर में अपने गांव से निकलेंगे और मेरठ आएंगे तो वो बड़ी आसानी से संगम नहाने भी जा सकते हैं। आज डिबेट में इसलिए उनका जिक्र कर रहा हूँ। ये तो ही एक्सप्रेसवे के नेटवर्क की बात, बड़ा गौरवशाली विषय है और सबको मैं कहता हूँ इस पर प्राउड फील करना चाहिए। और जितनी भी सरकारों ने इस पर काम किया, वर्तमान, इसके पहले की, सबको धन्यवाद। अब आइए पॉइंट नंबर 2। उत्तर प्रदेश में तबादला सत्र पैसा कमाने का सत्र होता है। इसमें खास तौर पर जो भ्रष्टाचार करते हैं अधिकारी करते हैं, विभागाध्यक्ष जिनको HOD कहते हैं। HOD, उनका प्रमुख सचिव, नीचे के अधिकारी, ये मिलकर तबादला सत्र में भयंकर लूट करते हैं। मंत्री भी इन्वॉल्व होते हैं, मिनिस्टर्स भी करते हैं, लेकिन मिनिस्टर्स के हिस्से में कम आता है क्योंकि शासनादेश विभागाध्यक्ष को एम्पावर करता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में राज्य सरकार ने जब तबादलों में भ्रष्टाचार की अति हो गई, तब स्टैंप एवं पंजीयन विभाग जो उत्तर प्रदेश का सबसे करप्ट डिपार्टमेंट से एक है, शायद ही कोई ऐसा हो जिसने बिना घूस दिए अपनी रजिस्ट्री कराई हो। कितने बड़ी भी तोप हो, लेकिन पैसे वहां देने पड़ेंगे। उस विभाग में तबादलों में इतना भ्रष्टाचार हुआ कि शिकायत हुई। मंत्री ने लिखित शिकायत की मुख्यमंत्री से कि हमारा IG स्टैम्प समीर वर्मा बहुत घूस लेके सारे उसने पैसे खा लिए और तब ट्रांसफर किए, हटाए गए। स्वास्थ्य विभाग में तो चोरी छिपे तबादले वहां का विभागाध्यक्ष कर रहा था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने ऑब्जेक्शन किया, खैर वो दोनों अधिकारी हटा दिए गए। लेकिन बहनों भाइयों, सिर्फ मिनिस्टर्स पर ही आरोप नहीं होने चाहिए।
दरअसल इस सारे तबादले सत्र में जो सर्वाधिक बेईमानी, चोरी, भ्रष्टाचार और काला काम है, ये अधिकारी करते हैं। मंत्री तो छोटा शेयर मिलता है, बड़ा शेयर ये अधिकारी खाते हैं। और कोई एक ऐसा विभाग नहीं है जहां पर भ्रष्टाचार न हुआ हो। भयंकर भ्रष्टाचार होता है और तबादले सत्र में भ्रष्टाचार को आज तक कोई सरकार रोक नहीं पाई। वर्तमान सरकार दावे जरूर करती है लेकिन रुका नहीं। हर विभाग में भ्रष्टाचार तबादलों में हुआ है, ये एक शाश्वत सत्य है, कोई स्वीकारे या न स्वीकारे। दूसरा, अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार स्कूलों को, गांव के स्कूलों को बंद करना चाहती है और शिक्षा प्रणाली को बर्बाद कर रहे हैं, टीचरों का रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा। तो ये 3 विषय हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं चाहता हूं कुछ स्टेटमेंट आप सुने, फिर आज इस पर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। विकसित भारत के लिए विकसित और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का एक प्रतिफल है कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से अब एक्सप्रेस वे प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। विकास के लिए गति चाहिए, प्रगति के लिए गति चाहिए, समृद्धि के लिए प्रगति चाहिए। और जब गति होगी तो प्रगति होगी, प्रगति होगी तो समृद्धि होगी, और समृद्धि होगी हर चेहरे पर खुशहाली भी होगी। लूट के हाईवे बन रहे हैं। आज सबसे महंगा हाईवे बना है, 7,000 करोड़ का हाईवे है, तो लगभग 50 करोड़ से ज्यादा पर किलोमीटर बना है। वो 4 लेन, वो एक्सप्रेसवे नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी सड़क, 4 लेन और एक्सप्रेसवे में अंतर ही नहीं जानते हैं। लगभग 2 लाख शिक्षक की भर्ती नहीं की है सरकार ने। क्या यही विकसित भारत का सपना है? क्या विकसित भारत में यही होगा कि जो बच्चियां हैं वो कैसे पढ़ने जाएंगी? इस समय प्राइमरी में पढ़ने वाले सबसे ज्यादा गांव के गरीब बच्चे जाते हैं, उनसे ये अधिकार छीनना चाहते हैं। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं, विनय राय बहुत ही जाने माने पत्रकार और अरुण राजभर चीफ स्पोक्स पर्सन हैं BSP के, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। हीरो वाजपेयी जी, आपकी पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है। आज गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ। मैं आपको बधाई देता हूं और साथ में ये अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी गाड़ी में सुरेंद्र राजपूत को लेकर किसी दिन ज़रूर लखनऊ से गोरखपुर ट्रेवल करेंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि एक्सप्रेसवेज को लेकर आपकी पार्टी की सरकार की और क्या थॉट प्रोसेस हैं? कुछ और भी एक्सप्रेसवे बनाएंगे? देखिए ब्रजेश जी, मुझे ख्याल से जो एक्सप्रेस वे की आपने चर्चा की, काफ़ी एक्सप्रेस वे पे जो चर्चा है, मुझे लगता है कि जो लोग पैनल में हैं उन एक्सप्रेस वे को देख रहे हो, चाहे किसी के समय में बनाए गए हो चाहे हमारे समय में, एक बेहतर कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को मिल रही है। और योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर से दक्षिण की भी कनेक्टिविटी करने के लिए प्रोग्राम बनाया कि जैसे ही बरसात रुके इस पे काम शुरू किया जाए और उत्तर से दक्षिण की भी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और इस कनेक्टिविटी का बड़ा भारी लाभ कुंभ के समय में हम लोगों को महसूस हुआ, गर्व हुआ कि जब लोग बाहर से आए, जब ट्रेनें मिलना बंद हो गई, हवाई मार्ग से लोग नहीं आ पा रहे थे, तो लोगों ने कुंभ में आने के लिए अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल किया। और तब उन लोगों को पता लगा, जो सुदूर दक्षिण से आए, पश्चिम से आए, उनको ही पता लगा कि उत्तर प्रदेश में रोड कनेक्टिविटी इतनी बेहतर हो चुकी है, इतनी बेहतर रोड है, उनकी कल्पना से परे था। हमारे ही कई जानने वाले जो अलग प्रदेशों से आए, उन्होंने जब ये महसूस किया और हमको बताया तो स्वयं बहुत अच्छा लगा कि उत्तर प्रदेश, जिसको लोग पिछड़ा प्रदेश कहते थे, वो आज उत्तम प्रदेश के रूप में है। और सड़क की कनेक्टिविटी ही किसी भी देश को, प्रदेश को व्यापार के लिए सुगम बनाती है। हमारी रीतियां, हमारे व्यापार माल, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को भी इससे लाभ मिलेगा। और जो सुदूर दूर के क्षेत्र हैं वो उस कनेक्टिविटी से जुड़ जाते हैं, व्यापार को, किसान को, और जो स्वयं सहायता समूह महिलाएं चलाती हैं उनके सामान को भी इधर से उधर सर, इसीलिए मैंने आपको खुलेआम सार्वजनिक बधाई दी टेलीविजन पे कि भाई एक्सप्रेसवे बनाना एक शानदार काम है। एक्सप्रेसवे बनाना शानदार काम है, मैंने तो आपको खुली बधाई दी। अब 2 टफ क्वेश्चन है आपके सामने। सवाल नंबर 1, तबादलों में इतना भयानक भ्रष्टाचार और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ 2 IAS वेटिंग में भेजे गए।
नहीं, देखिए तमाम चीजें जो कही गई और जो हैं उनके साथ जो लोग हटाए गए, जानकारी होगी, मुख्यमंत्री देखेंगे और कठोर कार्रवाई करेंगे। पहले की सरकारों में इस तरह की बातें आती थी, सरकार ही इन्वॉल्व होती थी, सरकार के मंत्री इन्वॉल्व होते थे, वो कट कमीशन पीछे से खुद पहुंचता था, जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते थे मुख्यमंत्री आवास में बैठे रहते थे। तो वो नहीं है। आप ये मान के चलिए जहां भी शिकायतें पाई गई हैं उन पे कार्रवाई होगी। बहुत जगह तबादले रोक दिए गए, चेंज हो गए, और जो लोग भी इसमें संलिप्त होंगे किसी भी लेवल के हो उनके खिलाफ योगी सरकार कठोर कार्रवाई। सर, इस बार भी तबादले सत्र में अधिकारी और मंत्रियों ने ही भ्रष्टाचार किया। अगर उस दौरान कर रहे थे तो अभी भी मंत्री और अफसरों ने ही किया। कोई आम आदमी ट्रांसफर नहीं कर सकता सर। देखिए ब्रजेश, ये कि जनरल सा परसेप्शन है कि दो लोग तबादला करेंगे, मंत्री और अधिकारी, और जहां भी गड़बड़ी होगी वहां जांच होगी। पर एक ये समूह परसेप्शन बन जाना कि लगातार जहां भी तबादले हुए हैं वहां गड़बड़ी से हुए, मुझे लगता है ये न्याय नहीं है। ये सबके ऊपर एक आसान सा काम है, दोष कर देना। जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई होगी। जिन्होंने तबादले करवाए, जिन्होंने तबादले किए, जिन्होंने तबादलों के लिए गलत साधन प्रयोग किए, सब पर कार्रवाई होगी। योगी सरकार में कोई बचने वाला नहीं है। वैसे एक भी उदाहरण नहीं है कि कोई कार्रवाई हुई हो। देखिए, अब उदाहरण के लिए आप चाहते हैं कि अगर जांच हो और जांच में निर्दोष पाया जाए तब भी कार्रवाई हो, दोषी पाया जाएगा तो मैंने कहा कार्रवाई होगी और होके रहेगी। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। और मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आपने सुनी होगी, अखिलेश यादव जी की। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली यूपी की सरकार शिक्षा विभाग को बर्बाद करना चाहती है। गाँव में स्कूल खत्म किए जा रहे हैं और टीचरों की भर्तियाँ नहीं हो रही। देखिए, मुझे लगता है कि स्वयं पहले अपने आंचल में झांक लेना चाहिए। वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी कई बार मुख्यमंत्री रहे, उनके ज़माने में शिक्षा का क्या हाल था। तमाम जो कार्य थे वो नहीं हुए, हमने शुरू किए। हमने बहुत सारी भर्तियां जो उन्होंने शुरू की थी हमने की, तमाम तरह से जो सुविधाएं शुरू की थी हमने की। उनके समय में खर्ची पर्ची चल के नियुक्ति होती थी, हमने सही की। उनके समय में जो जर्जर विद्यालय थे उनको हमने ठीक किया। ऐसे कार्य जो गिनाने लायक है पिछले 8 साल में। बेसिक शिक्षा में जिस विद्यालय की वो बात करते वो एकदम खत्म हो, और जिस शिक्षक के सम्मान की बात करते उनके पिताजी भी शिक्षक थे, उन्होंने उन्हीं का सम्मान नहीं रखा। मुझे लगता है बहुत सारी चीजें एक बार झांक लेना चाहिए। एक पत्थर पड़े प्यार से उछालो तो यारो, लेकिन देखो कि गिरेगा कहां पर जाकर। उस सरकार पर कोई भी वार वो योगी आदित्यनाथ सरकार पर जो करते हैं वो उनके दामन पे ही छींटे डालता है, क्योंकि उस बहाने हमें अपनी तमाम बातें कहने का अवसर मिल जाता है। कई बातें आप जनरल उसमें नहीं पहुंचा पाते। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अखिलेश यादव बिना जाने समझे कोई सवाल उठाते हैं और उसके परिप्रेक्ष्य में हमें तमाम बातें आपको बतानी पड़ती हैं जो आपके माध्यम से करोड़ों दर्शक तक पहुंचती हैं। जी, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका। आपके समय 2 एक्सप्रेसवेज थे। आपने, आपकी जब पार्टी की हुकूमत थी, आपने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे बहुत शानदार बनाया और वो आज ऑपरेशनल भी है। और उस वक्त मुझे याद है कि जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी और मायावती एंट्री कर रही थी, नोएडा टू ग्रेटर नोएडा का बहुत अच्छा एक्सप्रेसवे बना। लेकिन अब देखिए कि उत्तर प्रदेश में 1 या 2 नहीं, 8-8 एक्सप्रेसवे हैं। ये तो फील प्राउड मोमेंट है सर, आपको खुश होना चाहिए। देखिए, ठीक है, जो लिंक एक्सप्रेस बना है उसके लिए हम आजमगढ़ की जनता को और गोरखपुर की जनता को बधाई देना चाहते हैं। संत कबीर नगर भी सर, संत कबीर जो भी रास्ते में पड़ेगी सब सारे जिलों और अम्बेडकर नगर भी सर, अम्बेडकर सारे जिले मैंने बोला ना। लेकिन इस तरीके से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाएगा ये उम्मीद नहीं थी है? इस तरीके से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाएगा। 5 साल में 91 किलोमीटर, मोर देन 7,000 और 4 लेन 7,000 मोर देन 7,000 करोड़। हमने तो 200 करोड़ रुपए आगे पीछे कर दिया। कोई बात नहीं, 7200 करोड़ रुपए लगा करके किस तरीके से, और 5 साल में उन्होंने बनाए। हमारे एक्सप्रेसवे का पूरे देश में अगर कोई मुकाबला कर ले, जो समाजवादी सरकार में 302 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बना, आज की तारीख में इंडियन रोड कांग्रेस को पूरी तरीके से उसको फॉलो किया गया, मानक को पूरी तरीके से फॉलो किया गया। क्या जो एक्सप्रेसवे बना उसको मानक के अनुरूप बनाए वो? क्या इंडियन रोड कांग्रेस का अनुरूप बनाए वो? देखिए, मैं आपको शुरू से बताना चाहता हूँ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी समाजवादी सरकार की देन है, नेताजी की देन है। वो नेताजी जब यहाँ पे आगरा एक्सप्रेसवे बन रहा था, ब्रजेश जी, हाँ। जब ब्रजेश जी
आगरा एक्सप्रेस वे बन रहा था तो आजमगढ़ से चूंकि नेताजी सांसद रहे, नेताजी को वहाँ की जनता बहुत मानती थी, नेताजी से वहाँ के लोग मिले और उन्होंने कहा कि साहब हमको एक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हमको एक दिया जाए जिससे हम लखनऊ के हमारी कनेक्टिविटी आसान हो जाए, गाजीपुर से लेकर के लखनऊ तक। उसका टेंडर हो गया, उसका L1 हो गया, उसकी सारी चीज़ें हो गई। ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि सरकार नहीं आई और हम जो चीज़ें होती हैं LOI वगैरह पे नहीं उस टाइम हो पाया। इन्होंने उसका रीटेंडर किया और रीटेंडर करने के बाद आज की तारीख में आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का हाल देख लीजिए क्या है, और आगरा एक्सप्रेसवे का तो आप किसी से कंपेयर कर ही नहीं सकते। मैं समझ रहा हूँ 5 साल में आपने बनाया। और देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई भी काम हो इसके लिए पूरे प्रदेश के काम आता है। मैंने तो सबकी आपको भी बधाई दी, मायावती जी को भी दी और योगी जी को भी दी। मैं तो सबने अच्छे काम किए इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए बिल्कुल सबको बधाई दीजिए, लेकिन समाजवादी को ज़्यादा बधाई दीजिए। इसलिए ज़्यादा दीजिए क्योंकि 302 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे इतने कम समय में मानक के अनुरूप, इंडियन रोड कांग्रेस के अनुरूप। एक कहावत है ना कि अमेरिका मेड रोड एंड रोड मेक्स अमेरिका। अमेरिका ने रोडे बने, रोड ने अमेरिका को बना दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेस पे 342 किलोमीटर का है। 342 किलोमीटर का है, लेकिन उसकी हालत तो देख लीजिए आप जी। आप लेकर के आप इनको बोल रहे थे ना हीरो वाजपेयी जी को। हाँ, मैं चाहता हूँ मना कर दिया उन्होंने, ध्यान नहीं नहीं, लेकिन वो हमारे साथ आगरा एक्सप्रेस वे जरूर चलेंगे, अब तक नहीं चले होंगे तो। जी। अच्छा, दूसरा आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं आपकी पार्टी की तबादलों में भ्रष्टाचार हुआ है, क्या एविडेंस है? हम क्या आरोप लगा रहे हैं? आपके चैनल ने बिल्कुल खुलेआम दिखाया, समीर वर्मा के बारे में दिखाया, DG हेल्थ के बारे में दिखाया, और जिस तरीके से PWD कई विभाग है, बाल विकास जिस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है। देखिए इस सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी कहें कुछ भी, उत्तम प्रदेश और फलाने प्रदेश की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत तो है कि इनके मंत्रियों पे, इनके अधिकारियों पे इनका कोई लगाम नहीं है, कोई अंकुश नहीं। इनके मंत्री खुद खुलेआम आरोप लगा रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, और अच्छा DM CMO को डरा रहा है, धमका रहा है पेमेंट के लिए कि पेमेंट करो 1 करोड़ समथिंग का पेमेंट, और बेचारा दलित CMO उसको जो है आप परेशान कर रहे हैं। इंजीनियर को आप बंद कमरा करके मार रहे हैं। ये सब कहाँ जा रहा है? वहां पर संत कबीर नगर में बंदर बाट के लिए टेंडर को लेकर के NDA के विधायक आपस में लड़ रहे हैं। आरोप क्यों लगाया आपकी पार्टी के चीफ ने कि सरकार उत्तर प्रदेश की उस शिक्षा को बर्बाद कर रही है? भी दिख नहीं रहा? आप बता दीजिए। लखनऊ राजधानी, लखनऊ में कोई स्कूल अगर इन्होंने अच्छा बना दिया हो तो बता दीजिए। गांव के जितने स्कूल आप बंद कर रहे हैं, शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है, लिटरेसी कहाँ जा रही है? भाई अगर हमारा देश अगर लिटरेट होगा तो ऑलरेडी हम बहुत आगे बढ़ेंगे। हमारी चीज़ें हर मामले, हर दृष्टिकोण से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के टाइम आप बता दें ना, उत्तर प्रदेश में शिक्षा की दृष्टि में कोई शैक्षिक संस्थाएं इन्होंने चालू कर दी हो, जो है सबको आप ताले लगाते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। शिक्षकों की नियुक्ति कर दी हो आपने, आप बताइए। और मैं जरा सबकी राय लेके फिर सुरेंद्र जी से इस पे बात करूंगा। अरुण राजभर SBSP के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजभर जी स्वागत आपका। आज एक्सप्रेस वे खुल गया सर, आपको खुशी महसूस हुई? आपने बधाई नहीं दी योगी जी को? मैंने तो बधाई तो दिया ही, शायद वो बधाई समाजवादी पार्टी के नेताओं तक नहीं पहुंच पाई। मैंने तो उनको भी बधाई दिया था कि आपने जो काम अधूरा किया था उसको हम लोगों ने पूरा किया, और वो भी उससे ज्यादा किया। आपने एक अधूरा किया, इसका मतलब कि कुछ तो किया समाजवादी पार्टी ने। हाँ बिल्कुल, मैं तो नकार नहीं रहा हूँ। कांग्रेस ने भी किया, BSP ने भी किया, सपा ने भी किया, और उससे ज्यादा NDA सरकार कर रही। नो डाउट कि इसमें किसी को ये नहीं कि वो कम किया। हाँ ये है कि ज्यादा हमारी सरकार ने काम किया। अभी आपने कहा, श्री अखिलेश यादव जी ने शिक्षा पर सवाल खड़ा किया कि सारे प्राइमरी स्कूलें बंद होने कगार। ये कहां से लाते हैं रिकॉर्ड? मुझे तो इनकी बातें समझ में नहीं आती। इनको कोई कार्यालय में जाके बता देता है कि फलाने गांव का स्कूल सही नहीं है, और उसी को रटने लगते। याद होगा 2017 से पहले विद्यालयों में कॉपी किताब, फीस, दवाई, भोजन, जूता, मोजा, टाई, बेल्ट कैसा मिलता था? नहीं मिलता था। ड्रेस कौन सा दिया गया था बच्चों को पढ़ने के लिए? होमगार्ड की वर्दी पहनाई गई। तब तो ध्यान नहीं आया कि इनको भी बेहतर कपड़े का इंतजाम कर दिया जाए, इनको भी जूता, मोजा, टाई, बेल्ट का इंतजाम कर दिया जाए। इस पे मजबूती से किसी ने मुखरता से आवाज उठाया तो भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि प्राइमरी विद्यालय में होमगार्ड की वर्दी हटा करके अच्छे ड्रेस का इंतजाम किया जाए। सरकार ने किया। और यही नहीं, आजादी के बाद से 17 से पहले इनकी सरकारें थी, 10,000 महिलाओं को इन्होंने सिर्फ पुलिस में भर्ती किया था, और हमारी सरकार ने 40,000 महिलाओं को पुलिस में भर्ती किया है। और ये आंकड़े बनाते थे, इनके कार्यालय में बनते थे, किसको देना है, 10 लाख लेना है, 5 लाख देना है, नौकरी देना है। इस सरकार में 66,000, जितने 60,000 से ज्यादा पुलिस की भर्ती किए गए। एक भी आवेदन करता, एक भी पुलिस में भर्ती हुआ साथी नहीं कह सकता है कि मुझसे 5 लाख रुपया लिया गया, मुझसे कोई वसूली की गई। ये पारदर्शिता उत्तर प्रदेश की सरकार में इस समय दिखाई दे रही है। नौकरी के नाम पर पहली बार पंचायती राज विभाग में एक इंजीनियर राजभर समाज का बेटा बना।
पूछे उससे कि कितना रुपया उसने दिया। पूरे देश में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो गारंटी के साथ ये कह सकते हैं कि हर एक महिला को, हर एक युवा को, हर एक किसान को जी जो उसकी व्यवस्था मिलनी चाहिए वो उत्तर प्रदेश की अच्छा, सरकार ये उपलब्ध तबादला करा रही सत्र है। कैसा रहा राजभर जी, ठीक गया? नहीं, देखिए क्या है कि होता क्या है कि कुछ लोगों को जो लोग कैसा ले रहा? लिए होते हैं, अच्छा जो रहा? लोग ले लिए होते हैं, उनका ट्रांसफर नहीं हो पाता है तो वो चिल्लाने लगते हैं क्यों रहा ऐसा? कि भैया इन्होंने कैसा रहा नहीं इनका लिया, इसलिए तबादला? हम ये सरकार में इस तरह खेल हो रहा ये है। तो कुछ शुरुआत लोगों है, की अभी अपना पक्ष बातें रख रहे कही हैं। जाती है, बाद में पकड़ी आता है नहीं तो जाती पूरा है, तो बताया ये जाता बाद है। में मुकर जाते हैं। तो आपका जहां तो लोगों की ठीक बातें रहा आई- सत्र? नहीं, हमारे यहाँ कोई आरोप हमारे यहाँ तो सारा पारदर्शिता के साथ होता है। जो जैसा आवेदन देता है, जिस तरीके से उसकी मंशा होती है, उसकी समस्या के अनुसार उसको जो जहां जाता है उसको वहां कर दिया जाता है। ठीक सर, शुक्रिया, ये हमारे नहीं कि साथ सर उससे- बने रहिएगा। मैं आपके खास दोस्त और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं। सुरेंद्र जी, स्वागत आपका। देखिए, उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है पूरे देश में जिसके पास एक या दो नहीं सर, आज आपको हीरो वाजपेयी जी को बधाई देनी चाहिए, 8-8 एक्सप्रेस में हैं सर। सर कहते हैं ना कि दामन पे कोई छींटा ना, खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामात करो। सर करामात आप भी और आप भी, ब्रजेश भाई भी, हीरो भाई भी, दोनों करामात सर, करते हैं। कत्ल वतल में मेरा यकीन सुन नहीं है लीजिए सर, ना, आप दोनों भाई करामात करते हैं, हमारे दोनों भाई हैं। वाजपेयी जी की हम गारंटी हम तो नहीं हम ले हम सकते। 3-4 चीजों की बात करते हैं, बड़ी साफ बात। आपने बड़ी बधाई दे दी, हम भी बधाई दे देते हैं। एक लिंक रोड बन गई है जिसको आप एक्सप्रेस वे कह रहे हैं, खैर अपनी जगह पर है। उसमें वो भ्रष्टाचार कितना हुआ है वो भी सपा पार्टी के साथी ने कह दिया, आप भी बताओगे। 50 क्या नाम 7,000-72,000 करोड़ रुपया 91 किलोमीटर में लग गया। 302 में जब 11 या 12,000 7200 करोड़। नहीं, इसमें 72,100 करोड़ रुपया लगा ना। और जो 302 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बना था 13,000 में। 13,000 में बना था। आप सोचिए, हैं? आप सोचिए 90 किलोमीटर 7200 करोड़ और 302 किलोमीटर 13,000 13,000। अंदाज लगाइए कि कितना बड़ा वो भ्रष्टाचार। साल दूसरा था और ये। साल भी, और वो क्या नाम 6 लेन वो 4 लेन, वो 6 लेन वो 4 लेन, ये भी तो देखिए ना आप। अच्छा हाँ, हाँ, सारी चीजें देखिएगा तो आपको आंखें खुल जाएंगी, अरे बाप रे बाप कितना रुपया खा गए। अब आप आ जाइए, चलिए वो रुपया भी आप खाइए, ये पकड़े जाएंगे आज नहीं कल परसों। आप हमको बताइए कि लखनऊ मेट्रो 1 किलोमीटर नहीं बनी हो तो आप बता दीजिए, 1 किलोमीटर 8 साल हो गए हैं। एक दूसरा आप बता दीजिए कि साहब 1,500 करोड़ रुपए का जेएनआईपी है, जिसमें से शायद 11-12-1,300 करोड़ रुपया लग चुका है। ये किसी के बाप का रुपया तो है नहीं, सरकार का रुपया है। 100 करोड़ 150 करोड़ रुपए की कमी की वजह से 8 साल से जेएनआईपी बंद है, टाइलें उखड़ गई हैं। जिसने बनाया, जिस बिल्डर ने, उसने भ्रष्टाचार किया। वो आज की डेट में राज्यसभा है, कहाँ? भाजपा का। हैं? हाँ, भाजपा का राज्यसभा है। आप क्या वो करते हैं, मैं नाम अच्छा, नहीं मुझे लेना नहीं चाहता। पता। अब आप आगे आइए, अभी रुक जाइए सर, अभी आगे आइए। गोमती का जो रिवर फ्रंट है, 27 किलोमीटर का रिवर फ्रंट अखिलेश यादव की सरकार बना करके गई थी। मात्र 1100 मीटर का रिवर फ्रंट बचा था। 27 किलोमीटर का बना करके पिछली सरकार गई। 1100 मीटर यानी 1 किलोमीटर 100 मीटर का रिवर फ्रंट 8 मिनट में नहीं, 8 साल में नहीं बना पाए हैं। और आप कहते हैं सरकार विकास के प्रतिमान गढ़ रही है। गोमती गंदी की गंदी, प्रदूषित की प्रदूषित, आज की डेट में नाले भी गिर रहे हैं, यह भी हो रहा है। अगर रिवर फ्रंट बन जाता, डायफ्राम जो बन जाता 1100 मीटर का, तो आज की डेट में गोमती साफ होती। जो जवाब बने हैं कौन देगा? एक्सप्रेस वे, वो तो अच्छे बने हैं। सुनिए ना, अभी रुक जाइए। आप तो, आपके साथ बड़ा मसला है। आप चाहते हैं कि मैं उनकी चरण वंदना करूं तो नहीं, मैं और इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं। इसके बाद आप आ जाइए मानने लखनऊ को में। तैयार नहीं सर है। सुन लीजिए ना सर, अब काहे को आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप मतलब हमें पता है कि सीएमओ के यहां से अच्छा, आपके ठीक। पास आ रहा है, तो आप हमें CMO, ये चीफ मेडिकल अफसर। नहीं नहीं सर, चीफ मिनिस्टर ऑफिस। तब तो इज्जत बढ़ाई सीएमओ जाती है। आप छोटे बात आप बात थोड़ी करेंगे, आपके पास तो सीधे सीएम से आता है ना। अब आप आ जाइए एक लखनऊ में सर। जी। लखनऊ में विनय भाई भी हैं, हम भी हैं। हमने अगर कोई गलत बात करी हो, क्या नाम रिवर फ्रंट पे, जेएनआईपी पे, मेट्रो पे, या हमने 7200 करोड़ वर्सेस 302 किलोमीटर का, इस पे हमने कोई गलत बात की तो बताएंगे। लखनऊ में सर एक बिल्डिंग पिछले 8 साल में, एक बिल्डिंग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बता दे जो उसने 6 मंजिल से ऊपर की बनाई हो। 8 साल हो गए, बनाई होगी ऐसे। एक बिल्डिंग मैं तो चुनौती है हीरो वाजपेयी साहब को, भाई है हमारे। 6 माले की बिल्डिंग, 6 माले से ऊपर की एक बिल्डिंग बनाई हो, एक। ये कौन सी कैटेगरी अरे हुई? सर कैटेगरी, हम तो आपसे बात कर रहे हैं।
तो है क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर में लूट का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, इसमें कोई दाने भीरो भाई बधाई के पात्र हैं कि यहां पे इनके सरकारी अधिकारी लूटते हैं और चोरी छुपे जा किसी मंत्री को किसी संगठन मंत्री को दे आते हैं जाकर के। कहा तो सख्त कार्रवाई करूंगा, अरे अभी सख्त- कहा अगर तबादलों में किसी ने भ्रष्टाचार अगर कर अब सुन लीजिए ना, अगर हमको रुपया नहीं मिला तो सख्त कार्रवाई होगी, मसला तो ये आ जाता है ना। सख्त कार्रवाई होती है उन लोगों पर होती जो बांटते नहीं। आप एक चीज जान लीजिए, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक व्यवस्था है, आधिकारिक व्यवस्था नहीं है। अधिकारी व्यवस्था में आप पैसा बांट रहे हैं। आप बेसिक शिक्षा का आपने नाम में 5,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए, 5,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए। और क्यों बंद हो रहे हैं वो भी सुन लीजिए, क्योंकि यहां पर अडानी का स्कूल खुल रहा है, लखनऊ में अडानी का स्कूल खुल रहा है, इसलिए आप प्राइवेट शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी शिक्षाओं को आप खत्म कर रहे हैं। मेरा आरोप है पिछले 8 साल में एक सरकारी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के में आई हो तो बता दीजिए। पिछली सरकार में विनय भाई वो अंबेडकर यूनिवर्सिटी तो आई थी ना, सरकारी थी। आप हमको बताइए पिछले 8 साल में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी आई, एक सरकारी यूनिवर्सिटी आई हो, एक। क्यों आयुष यूनिवर्सिटी गोरखपुर में खुली तो भाई खुली होगी, अब हो सकता आयुष है। यूनिवर्सिटी खुली है, आयुष किसकी मेरे ख्याल है? से शायद किस- राष्ट्रपति किस- आ रही किस- हैं। किसकी है बद- मुझे नहीं पता, अभी तक तो सरकार खुली की है, नहीं। सरकार अभी की। तक तो खुली नहीं है, जब खुलेगी तब कहिएगा, अभी तक तो नहीं खुली। आप तो पहले से क्या नाम वो किए जा रहे नानी हैं। के मूछ वाला है बात हो हैं? नहीं तो जब बुआ की मूछ होगी तब तो उसको चाचा कहिएगा। तो आप हमको बताइए कि ये सारी की सारी बातें हो रही। आप इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको मैंने लखनऊ का इंफ्रास्ट्रक्चर बता दीजिए, लखनऊ में गोमती सड़ांध मार रही है सिर्फ किस वजह से कि 1100 मीटर का डायफ्राम नहीं बनाए ये लोग। शर्म नहीं आती। जीएनआईपी में 1500 करोड़ रुपया शुक्रिया खर्च हो सर, चुका है। थैंक यू सर। नेक्स्ट राउंड में आपको बाकी समय देंगे अरे सर, सर, अभी अपने आपने विचार वो प्रस्तुत विरोध- करिएगा। वो तो मैं पूछा ही आपके नहीं परखास मित्र विनय राय जी, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, उनको आमंत्रित करता हूं। विनय जी, स्वागत आपका। किसी भी राज्य के लिए सर ये एक बड़ी बात होती है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक दिन में तो होता नहीं, वर्षों लग जाते हैं, दशक लग जाते हैं। पर फाइनली उत्तर प्रदेश में आज 8 एक्सप्रेसवे काम कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे हम मेरठ से प्रयागराज के लिए बन रहा है, वो भी ईस्ट टू वेस्ट कनेक्ट का एक बड़ा मीडियम बनेगा। आप ये मानते हैं कि एक्सप्रेसवे आदि के निर्माण से उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी? नहीं, जाहिर सी बात है कि जो भी एक्सप्रेसवे बन रहा है उससे यात्रा सुगम होगी, डेवलपमेंट होगा, लेकिन क्रेडिट सबको देना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि हम लोगों ने लंबे अरसे से पत्रकारिता की है, तो नोएडा से अगर आगरा तक का एक्सप्रेसवे बना, उस समय यमुना एक्सप्रेसवे नाम दिया गया, मायावती जी ने बनाया, लेकिन उद्घाटन उनके भाग्य में नहीं था, उद्घाटन उसका अखिलेश जी ने किया। ठीक उसी तरीके से हम कहेंगे कि समय सीमा में, याद है मुझे संभवतः 34 महीने की बात कही थी अखिलेश यादव जी ने जब शिलान्यास कर रहे थे आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे का, लेकिन मुलायम सिंह ने कहा नहीं, जिस सड़क का हम शिलान्यास करते हैं उसका हम उद्घाटन करते हैं। तो संभवतः 23 और 24 महीने का उन्होंने समय सीमा निर्धारित की और उद्घाटन भी उन्होंने किया, शिलान्यास भी वो तो उन्होंने दुनिया किया। भर के लिए एक मानक है, मानक था। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एक मानक है, नो डाउट अबाउट। ठीक, 2015 में ही एक तरह से घोषणा कर दी गई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, जो लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक जानी, बलिया तक जानी थी, और फिर उसके बाद वो प्रोसेस नहीं पूरा हो पाया, सरकार बदल गई, नई सरकार आई, लंबे समय तक काम हुआ। गुणवत्ता देखना एजेंसियों का काम है, वो देखेंगे। हाँ, लिंक एक्सप्रेसवे बन जाने से केवल हम लोग जो जोड़ रहे थे अम्बेडकर नगर, खैलाबाद, बस्ती और गोरखपुर का ही नहीं, हमारे कुशीनगर का भी लाभ होगा। यहाँ से देवरिया का होगा। देवरिया को 191 किलोमीटर आज से पूर्वांचल पे चलिए, फिर लिंक रोड पकड़िए, ठीक 91 किलोमीटर चल के आप सीधे NHI में मिल जाइए और सीधे कुशीनगर, देवरिया, सिवान, गोपालगंज कहीं निकल जाइए। मसला सिर्फ ये अभी नहीं है, कुशीनगर पहुंचने में आपको कितना टाइम लगता है? अभी लगता है 5.5 घंटे, अब लगेंगे 4 घंटे, वेरी गुड, 1.5 घंटे की बचत। 1.5 घंटे की बचत होगी। लेकिन सर, आज सड़क की बात हो रही है तो सड़क के भ्रष्टाचार पे बात करना बहुत जरूरी है। और मैं आगे की जांच की बात नहीं करूंगा, कुछ आने से पहले जब पता चला कि सड़कों की चर्चा है तो मैं लेकर आया। क्षितिज अग्रवाल हमारे यहाँ जैसे देवरिया में है, वो सहायक अभियंता है, उनके विधानसभा बरहज इलाट है, बरहज के विधायक ने चिट्ठी लिखी 4 सड़कों के भ्रष्टाचार की, इनको तत्काल हटाया जाए, जांच कराई जाए। कोई कार्रवाई नहीं। उस कागज पर सुरत तापसाही जो वरिष्ठ मंत्री हैं, देवरिया जनपद के वरिष्ठ मंत्री, उन्होंने लिखा कि जांच का हटा करके जांच कराई जाए और तत्काल रिपोर्ट से हमें अवगत कराया जाए। अभी भी वहीं विराजमान है। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि वहीं पर अनिल जाटव हैं, जिन पर धारा 7 की कार्रवाई चल रही है नियम 7 के तहत, जिसमें नियम है कि सस्पेंड करके जांच होगी, नहीं तो अन्यत्र ट्रांसफर करके जांच होगी। लेकिन उनके पास प्रांतिक खंड और निर्माण खंड दोनों का चार्ज है, वहीं बने हुए हैं। तो मेरा मसला ये नहीं है, ऐसे ये कुशीनगर का भी मसला है, वहां पर भी मसला है कि 9.5 साल रह चुके हैं। जिला अध्यक्ष कुशीनगर ने हटाने की संस्तुति की, अभिजीत ये सिंह नाम है। PWD का बात बता रहे सब हैं? PWD का बता रहा हूं सर। ओके। तो मेरा मसला है कि आज की तारीख में जो मंत्री जी हैं, जो राज्य मंत्री हैं, वो रो रहे हैं कि किसी तरह से उनके 2 अधिकारियों का ट्रांसफर हो जाए। प्रमुख सचिव उनकी सुन नहीं रहे हैं, प्रमुख सचिव अपनी मनमानी कर रहे हैं।
तो मसला सिर्फ ये नहीं कौन अधिकारी कहाँ तैनात है, लेकिन स्थानीय विधायक, स्थानीय मंत्री खुल्लम खुल्ला लिख रहे हैं कि उसको हटाया जाए, भ्रष्टाचारी है। और क्षितिज जायसवाल तो नून है, जिनके लिए बाकायदा विधायक रो रहे हैं कि हटाया जाए। एक सड़क में ये तो मैं बताऊंगा, सहमत हूं कि पीडब्ल्यूडी विभाग में बहुत करप्ट प्रैक्टिसेस इस समय चल रही है। विजय जी एक घटना तो मैं और बताऊंगा। इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तय होनी चाहिए। नहीं, अब एक सड़क देखिए, हमारे देवरिया जनपद में वर्ल्ड बैंक ने सड़क बनाई, 27 तक उसका चार्ज वर्ल्ड बैंक के पास है, लेकिन उसी सड़क पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने पैसा मांग लिया, पैसा चला भी गया। और जब पैसा जाने के बाद भगदड़ मची, करे पैसा कैसे आ गया, सड़क तो हमारी है ही नहीं है, तो आनंद फानों ने पैसा लौटाया गया। और जांच हुई तो जानते कार्रवाई किस पर हुई? बाबू और जेई पर। भाई अच्छा सर, ये बताओ कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो इसका फायदा तो आम आदमी को भी मिलेगा ना, जाहिर सी बात है, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। देखिए, ये तो अच्छा काम है कि हम अपनी एक्सप्रेसवेज बना रहे हैं। चलो कि लागत क्या आई क्या नहीं आई ये तो जांच कभी होगी तो पता चलेगा, बट अभी तो ठीक है सर। एकदम सही है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, जब मायावती जी ने सपना देखा था कि पूरब से पश्चिम को मिलाएंगे और सीधे नरोरा से लेकर के काशी को गंगा एक्सप्रेस पर जोड़ने की बात कही थी, उस समय आया था कि बड़ा एक्सप्रेस अच्छा, ये बनने जा रहा है। तबादलों में पैसे वैसे ये पुरानी कहानी है या फिर इस बार नई पटकथा ली? और देखो खुला भ्रष्टाचार वो स्टाम्प वाला विभाग कर रहा था। नहीं, दो तरह का announce है, विजय अच्छा, जी। सबने किया, ऐसा कोई नहीं है। मैं तो बड़ा एविडेंस बेस्ड बात कर सकता हूँ, कभी जरूरत पड़ी तो। बड़ा जबरदस्त करप्शन इस बार तबादला सत्र में हुआ। नहीं, ट्रांसफर में प्रीपेड, पोस्टपेड और नॉन डिस्टर्बिंग अलाउंस भी है। हैं? अगर नॉन डिस्टर्बिंग अलाउंस भी है, ये अगर क्या आप होता बने है? हुए हैं किसी जगह पर और आपको नहीं हटाया जा रहा तो उसका पैसा अलग है। अच्छा, एनडीए चलता है। हाँ, कि मान लीजिए किसी को अगर आप पोस्ट कर रहे हैं तो पैसा दे के आएगा, उस समय हम हटाई नहीं तो लोग सोचेंगे जो था वही बना रहा। अच्छा, मुझे लगा ट्रांसफर पोस्टिंग में चलता है, एनडीए में भी है। एकदम है। ओके, तो ये सवाल तो है और भ्रष्टाचार व्याप्त है। मैं तो यही कहूंगा कि सरकार कम से कम इस बात पे गंभीर हो, विकास का काम है होगा, जो भ्रष्टाचार करे उसकी भी गंभीरता से देखे। और शिकायत आ रही है तो इसमें कोई पोथी पत्रा नहीं देखना है। अब किसी की धारा नियम 7 की कार्रवाई हो रही है, उसको हटाने में आपको क्या दिक्कत? मैं तो थोड़ा क्या है, मंत्रियों को निरीह मानता हूं, थोड़ा उनको कम मिला है। ये जो आईएएस अधिकारी हैं, इन्होंने करप्शन की सारी सीमाएं पार की। वो एचओडीज हैं, विभागाध्यक्ष हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हों या फिर एसीएस रैंक के अधिकारी, इन्होंने तबादला सत्र में बहुत भ्रष्टाचार किया है। सरकार चाहिए कि इसकी जांच का। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वीरेंद्र जी ब्यूरोक्रेसी पर बहुत ही सख्त दूरबीन वाली नज़र रखते हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो आज एक्सप्रेसवे फाइनली लिंक एक्सप्रेसवे शुरू हो गया। बड़े लंबे समय से ये एक्सप्रेसवे रुका हुआ था। मनोज सिंह के आने के बाद इसमें गति पकड़ी और फाइनली आज लोकार्पण हो गया। अब आम आदमी इसका इस्तेमाल कर सकता है। क्या फीडबैक मिला आपको? देखिए, जब ओवरऑल आप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में 8 साल के सरकार के कार्यकाल पर नज़र डालेंगे तो स्वाभाविक है कि उपलब्धियों के साथ बहुत सारी नाकामियां भी चिपकती हैं और उनका संतुलन कैसा है और उनका अनुपात कैसा है, इस पर चर्चा होती रहनी चाहिए और यहाँ पर ये विषय प्रमुखता से आने भी चाहिए। ब्रजेश जी, योगी 8 साल पूरे कर चुके हैं, 9वें साल में वो प्रवेश कर चुकी है उनकी सरकार। एक्सप्रेसवे के मामले में उनके पास कई सारे नाम हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी आज गोरखपुर बना है, कल को गंगा शुरू होगा और लखनऊ से कानपुर का एक नया रास्ता बन रहा है, वो लोगों की जानकारी में है। तो सरकार अपनी उपलब्धियों के साथ स्वाभाविक रूप से आएगी। वो अपराधियों पर नकेल कसने के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में यूपी को एक तेज चलते हुए राज्य के रूप में दिखाने की कोशिश कर रही है और उसने इस दिशा में यूपी के 5 शहरों में मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत कर दी है। ये सब वो जोड़ती है कि हमने रोजगार इससे बढ़ाए हैं, तमाम नए अवसर पैदा किए हैं। ये बात सही है कि योगी सरकार के सामने भ्रष्टाचार पहले दिन से एक चुनौती बना हुआ था, वो आज भी बना हुआ है और एक आईएएस अफसर अभी भी भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड है इस समय, जो उद्योगपतियों से घूस मांगने के मामले में सस्पेंड किया गया है। लेकिन क्या नाम है उसका? अभिषेक प्रकाश। अच्छा, हाँ। लखनऊ के डीएम रहे अभिषेक प्रकाश लगभग 3 साल तक। ये विनय राय पूछ रहे थे तो मैंने कहा इनको कंफर्म करा देता हूँ जी। विनय राय पूछ रहे थे नाम, तो मैंने कहा कंफर्म करा देता। फिर उसके बाद अभी वो जेल तो नहीं गए हैं, ना उनका चार्जशीट में नाम आया, लेकिन उनका जिसको रुपया दिलाया था वो जेल में है। बात आती है एक्सप्रेसवे और तरक्की की। हमेशा से देखा गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास ज़्यादा हुए, फैक्ट्रियां ज़्यादा लगी, क्योंकि वो दिल्ली के करीब है, मेरठ एनसीआर का इलाका है।
पूरब का जो इलाका है वो पिछड़ा रहा। लेकिन ये जो एक्सप्रेसवे आए हैं, ये जो गोरखपुर लिंक आज उद्घाटन हुआ है, ये निश्चित ही पूरब की तस्वीर को बदलेंगे, उसकी तकदीर को बदलेंगे, किसानों की ज़मीनों की भौगोलिक स्थितियों को बदलेंगे, आर्थिक स्रोत बदले जाएंगे। और जहाँ तक बात बुंदेलखंड की है, तो वहाँ पर भी सरकार ने एक नई अथॉरिटी बना दी है और कई सारे उद्योग वहाँ पर आने की तैयारी में हैं। समय अपनी चाल से चल रहा है। उत्तर प्रदेश ने बिजनेस के क्षेत्र में जो सरलीकरण दिया है और जो सुविधाएं दी हैं, उसे यूपी आगे गया है, पीछे नहीं गया है। अब ये जरूर है कि बार बार समस्याएं उद्योगपतियों की आती हैं, कभी लाल फीताशाही की वजह से, कभी अड़ंगेबाजी से, कभी भ्रष्टाचार से, और वो मामले उजागर भी होते हैं। कार्रवाई करना न करना वो सरकार के ऊपर है। लेकिन यूपी को अब कोई बीमारू राज्य नहीं कह सकता। हम बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर आ चुके हैं, विकसित राज्य की ओर बढ़ रहे हैं, उनको टक्कर दे रहे हैं। चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, तमिलनाडु हो या दिल्ली हो, जो भी राज्य हैं जी। तो यूपी में आज दुनिया भर के लोग आते हैं उद्योग लगाने के लिए, और यूपी के प्रतिनिधिमंडल जाते हैं, इन्वेस्टर समिट होती है, ये सब चीज़ें हैं। अयोध्या में राम मंदिर, योगी सरकार ने 2 बड़े काम किए। धार्मिक जो स्थल थे, पर्यटन की जो चीज़ें थी, उसमें उन्होंने तेज़ी से विकास कराया है। अयोध्या का राम मंदिर उसी का एक मिसाल है जी। एयरपोर्ट्स का भी कनेक्टिविटी बढ़ी है रोड के साथ साथ। ये चीज़ें सरकार के साथ साथ प्रदेश की रफ्तार को भी बताती हैं। जहाँ तक सरकार के अफसरों की कार्यप्रणाली का सवाल है, तो ये तबादला को जो ये लोग कहते थे कि ये सपा और बसपा की सरकार में धन उगाही का एक साधन है, उद्योग है, वो बीजेपी सरकार में भी काफी हद तक चलता रहा। तो क्या तबादलों में अधिकारियों ने ज्यादा माल पीटा या मंत्रियों को माल मिला, इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। कौन ज्यादा पीट रहा है पैसा? देखिए, लोकतांत्रिक सिस्टम में अंतिम फैसला मंत्री का होता है और मंत्री फाइल पर अंतिम डिसीजन करता है। लेकिन कहीं कहीं पर अधिकारी मंत्री को चकमा दे जाते हैं और ज़्यादा माल बना जाते हैं। अब तो मंत्री मीडिया के सामने आकर भी बोलने लगे हैं, और एक अफसर कल हटाए गए हैं जो मंत्री का फ़ोन नहीं उठाते थे, और कहा जाए तो वो छुट्टी पर चले गए अपने मन से और फ़ोन आउट ऑफ रीच कर लिया। तो तबादला सत्र उस विभाग में शून्य हो गया, जो स्वास्थ्य इतना बड़ा महकमा है उत्तर प्रदेश का। प्रमुख सचिव का भी वो फ़ोन नहीं उठाते थे। तो अफसरों को तो देखिए, कहीं ना कहीं उनको जो छूट मिली, कुछ ने उनका सदुपयोग किया, कुछ ने उनका दुरुपयोग किया। ये बात सब पर लागू तो होती नहीं है, और सरकार के सामने भी निगरानी तंत्र की एक चुनौती है। लेकिन कुछ अफसर ऐसे आते हैं जो स्पीड को बढ़ाते हैं और प्रदेश को गति देते हैं। तो उस पर बहुत ज़रूरी है कि जो मशीन के खराब पुर्जे हैं उनको बदले जाएं, जो मशीन की रफ्तार को रोक रहे हों उनको हटाया जाए जी। यूपी को हम सबको मिलकर आगे ले जाना है। उसका श्रेय चाहे मायावती लें, अखिलेश यादव लें या योगी आदित्यनाथ लें। हमें तो रोजगार बढ़ाना है, रफ्तार बढ़ाना है, इस पर काम करना है। ब्रजेश जी बीरेन जी, अपने यहाँ कहा गया है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो तकदीर बदल दे। और काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, जियो इस कदर कि एक मिसाल बन जाए। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे निश्चित तौर पर पूर्वांचल के विकास को, बिहार की गति को और नेपाल से जो हमारी कनेक्टिविटी, और जैसा विनय जी भी कह रहे थे कि कुशीनगर, देवरिया, इन सब जनपदों को बहुत फ़ायदा होगा। अमूमन जो पूर्वांचल के ज़िले रहते हैं वो बड़े पिछड़े रहे हैं, क्योंकि आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास वहाँ हुआ नहीं, तो सरकारों ने भी वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया।
वर्तमान सरकार ने पूर्वांचल के इस विकास में और ख़ासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी ध्यान दिया, जिसके कारण जो कनेक्टिविटी है वो हमारी बढ़ी। लेकिन अपोजिशन इसे लेकर करप्शन के चार्जेस लगा रहा है। हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वाजपेयी जी ये कह रहे हैं 91 किलोमीटर 7200 करोड़ में हैं? विचार ले। देखिए, मैं इस कैलकुलेशन में तो नहीं जाना चाहता कि क्या चीज़ किस रेट से आई और कैसे ये कास्ट आई, पर मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि हमारी चाहे दिल्ली में सरकार हो 11 साल से, चाहे उत्तर प्रदेश में सरकार हो 8 साल से, ऐसा कोई भी आरोप जो ये लोग लगाते रहे भ्रष्टाचार का कहीं भी साबित नहीं हुआ, कोई सामने नहीं आया, किसी ने कंप्लेंट नहीं की। हमारे जो ऑडिट रिपोर्ट्स आती रही दिल्ली में चाहे यहाँ, उन सब में इस तरह का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया गया। मुझे लगता है कि सरकारें अपना काम करती हैं, समय के साथ कीमतों में बढ़ोतरी होती है, गुणवत्तादायक चीज़ें आती हैं, उसमें एक बजट बढ़ता है और उसी के अनुसार काम हुआ है। भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले लोग जैसे विपक्ष में बैठने पे जो बैठे हुए हैं, लगातार चुनाव दर चुनाव हारने के बाद जब कोई और आरोप चस्पा नहीं हो पाता तो एक साधारण सा आरोप है किसी भी योजना में भ्रष्टाचार का बता दीजिए। मुझे लगता है तमाम सरकारें आई, पिछली सरकारों की जांचें चल रही हैं और मुझे लगता है वो आदत पड़ गई है अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए। तू चोर तो कर लगे, तू भी चोर, तेरे घर वाले भी चोर, ये केवल उतना ही भ्रष्टाचार के बारे में, इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं। ब्रजेश जी ऑलराइट, शुक्रिया आपका। मैं दीपक रंजन मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक जी, आज मुख्यमंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने एक वाक्य बोला कि पहले कमीशन चलता था, अभी तो मिशन चल रहा है। आपकी पार्टी पे आरोप लगा कि कमीशन लेते थे और अभी तो वो मिशन के तौर पे काम कर रहे हैं। देखिए विजय जी, अभी लगातार जो है पीडब्ल्यूडी जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। सभी लोग कह रहे हैं पीडब्ल्यूडी जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, और जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है, आप प्रमुख सचिव को कह रहे हैं, वो विभाग किसके पास है? अगर विभाग सीएम के पास है तो सीएम कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर कार्रवाई नहीं कर रहे तो इसका मतलब उनकी भी संलिप्तता है कमीशनबाजी में। तो कौन सा मिशन लेकर के वो चल तो रहे मिशन कह रहे हैं, मिशन नहीं है। तो मिशन कमीशन का है। डी कंपनी कह रहे हैं, डी कंपनी की बात कर रहे हैं। हम तो डी कंपनी को डेवलपमेंटल कंपनी हम कहते हैं, हम तो डेवलपमेंट जो करता है उसको हम कंपनी समझते हैं। ये पता नहीं किस डी। देखिए, बतौलेबाजी में सरकार का कोई जवाब नहीं है। बातें करा लीजिए आप इनसे। और रहा सवाल शैक्षणिक संस्थाओं का, हमारी बात कर रही है, हमारी सरकार की बात कर रहे हैं। ये कैसी सरकार है विजय जी अब तक के इतिहास में कि नियुक्ति पत्रों का पर्चा लीक होने के साथ साथ बोर्ड के पर्चों की पर्चा लीक हो गया? बताइए, हाई स्कूल का इंटर की परीक्षा का पेपर लीक हो गया। तो क्या ये लोगों को नजीर पेश कर रहे हैं? क्या नौजवानों को किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं? जिस सरकार में पेपर लीक हो जाए, बोर्ड के पेपर लीक हो जाए, उस सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते पर हैं? राजभर जी को तो कुछ नहीं दिखा, उनको तो सब अच्छा दिख रहा है। और उनको राजभर जी ने देखिए एक बात कही कि आधा अधूरा, आधा अधूरा टेंडर हमने कराया था, एलओआई नहीं कर पाए थे, सारी चीजें उन्होंने इस चीज को माना। नहीं, आप बताओ ना कौन सा स्कूल बंद हुआ जा रहा है भाई, वो जानना चाहते हैं। कौन सा स्कूल खुलवा दिया यही जान करके बता दें। शैक्षिक संस्थानों में कितने शिक्षकों की नियुक्ति करा दी है, यही बता दें। बताएं? कौन? हाँ बताएं, बताओ भाई राजभर। कौन सा स्कूल उन्होंने खुलवा दिया, ये बता दें। जहां से और अच्छा एक चीज और स्वेटर का टेंडर कब होता है? स्वेटर मिलना चाहिए नवंबर दिसंबर में, मिलता कब है? मई जून में। ओके, बोलने दीजिए। हाँ बोलिए अरुण जी, बताइए। इन्हें तो नहीं दिख रहा। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद बन करके आए और इनके 10 विधायक बन करके जिस जिले से आए, 4 एमएलसी बन करके आए, लेकिन वहां विश्वविद्यालय नहीं बना पाए। और उस जिले में आज भी इनके संगठन के लोग कहते हैं कि सड़क नहीं बनवा पाते हैं। अतरौलिया विधानसभा में कप्तानगंज मार्ग से लेकर अहिरौला मार्ग 21 किलोमीटर है और इनकी सरकार से लेकर के अब तक ये सड़क नहीं बनवा पाया। पैसा कहां ले जाते हैं? ये पैसा कहां खर्च करते हैं? ये पैसा सैफई इटावा लेके जाते हैं, ये नहीं बताते। आरोप लगा देना बड़ा आसान है, आरोप सिद्ध करना बड़ा कठिन है। विद्यालय कितने खुले ये बताओ आप अगर विद्यालय सरकार में कितने प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में कौन सा विद्यालय खोल दिया? प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में कौन सा विद्यालय खोल दिया? कौन सी यूनिवर्सिटी आ गई प्रधानमंत्री के क्षेत्र में? उस पर देखिए जवाब नहीं दे पाएंगे। सुन तो लो उनको, वो सुनाई नहीं रहे, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप सुनो तो, जनता को आप सुनो तो सही। जनता ने 10 आप थोड़ा 1 सेकंड रुक जाओ, उनको बात कर लेने दो। गलत बात है सर, 1 सेकंड रुक जाए। गलत दिशा में जा रहे हैं। हाँ तो उनको अपनी बात तो रखने दो। आप इंटरप्ट क्यों कर रहे ये वहाँ हो? की बोलिए जनता का राजभर जी, अपमान कर कंटिन्यू सर, बोलिए। ये आजमगढ़ की जनता का प्लीज। जो सड़क न बनवा पा रहे हो 21 किलोमीटर मात्र,
जिनको पंचायती राज विभाग भी दिया गया, जिनके 10 विधायक भी बनाए गए, 2 सांसद भी बनाए गए, 4 एमएलसी भी बनाए गए, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाए गए, कप्तानगंज अहिरौला मार्ग नहीं बनवा पाए। और माननीय ओम प्रकाश राजभर ने पूरे आजमगढ़ के लोगों को वादा किया है कि 21 किलोमीटर हम अतरौलिया विधानसभा की कप्तानगंज अहिरौला मार्ग को बनवा करके दिखाएंगे। वही नहीं, जो संत कबीर नगर से जुड़ करके फैजाबाद की कनेक्टिविटी होती है, उसी विधानसभा अच्छा, ये विनय राय ने अरे सुनिए एक सेकंड, अपनी सरकार से नहीं अरे अरुण, और हमारी सरकार ने अरुण पैसा अलर्ट कर दिया। अरे अरुण सुनो तो, विनय राय ने पर्ची दी है अभी, इसमें लिख के पूछा कि अरुण से पूछिए वो बीजेपी से बात हुई मऊ सीट की कि नहीं हुई अभी, यही है ना सवाल। देखिए वो अभी कोर्ट में मसला चल रहा है, पर्ची कोर्ट में मसला चल रहा है, वो खुद नहीं पूछ रहा है, हमें पर्ची दे रहा है, अभी विकास पे बात हो रही है। जितना विकास उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट का हुआ, कनेक्टिविटी का हुआ है, तमाम जो उत्तर प्रदेश में काम दिखाया जा रहा है, सुरक्षा का माहौल हुआ है, ये समाजवादी पार्टी ने नहीं दिखा पाया। इसीलिए तो ये बौखलाए हुए हैं कि हमें सत्ता दे दो, सत्ता दे दो। ये सत्ता के लिए पागल हुए झूठा झूठा आरोप लगाते हैं, फर्जी फर्जी बातें। अरे आपको मिल गई तो आपका पागल ठीक हो गया। एक सेकंड, हम गाली एक सेकंड रुक जा रहेंगे भैया, आपको एक सेकंड बात करने वालों को ये गाली सी बात करते हैं। अरे अरुण रहेंगे सर एक सेकंड, अरुण आपको सत्ता मिल गई सर तो आपकी तबीयत ठीक हो गई, इनको नहीं मिली है सर तो इनकी। हम व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, भारतीय समाज पार्टी सत्ता के साथ व्यवस्था बदलने की बात कर रही है। सुरेंद्र राजपूत जी को और वही स्क्रीन पर लाया व्यवस्था जाए। बदलने में हम लोग काम कर रहे हैं। जो काम सपा बसपा कांग्रेस ने नहीं किया उसी काम को कर रहे हैं। अब जाति जनगणना जो लोग कल तक जाति जनगणना कर रहे थे, आज तो जाति जनगणना प्रधानमंत्री भी दे दिया। अब उनकी जुबान सिल गई, जो जाति जनगणना पहले चिल्लाते थे अब तो बोल नहीं पा रहे हैं। जाति जनगणना भी कुछ दबाव में, समाजवादियों के दबाव में जुबान से निकल ओके, सुरेंद्र राजपूत जी को स्क्रीन पर लाया जाए। धन्यवाद, आप दोनों का शुक्रिया। प्लीज सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ मौजूद है। सुरेंद्र जी, मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले कमीशन चलता था, अभी तो मिशन चल रहा है। बिल्कुल सही कहा मुख्यमंत्री जी ने, अब कमीशन का मिशन चल रहा है। और मुख्यमंत्री जी को मैं, मुख्यमंत्री जी आप चैनल देखते हैं तो आपको मैं 2-3 चीज़ें कह दे रहा हूं और उम्मीद है कि आप ध्यान देंगे। अर्थव्यवस्था की ये बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, भारत की मुख्यमंत्री को एड्रेस ये करते हैं और इल्जाम सुन लीजिए ना। अब सर बात करनी तो आप हमारा समय काट लेंगे, आप तो बहुत तेज हैं इस मामले में। अर्थव्यवस्था की आप बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, पूरे देश की जो है पर कैपिटल इनकम जो है लगभग 2 लाख रुपए है, 2,05,000 या के विनय भाई बताएंगे पढ़े लिखे। और उत्तर प्रदेश की सर 80 से 85,000 रुपए। आप बताते हो बीमारू से हटा दियो, सिमारू से हटा दियो, 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेकर के आए थे, 4 लाख करोड़ भी अभी तक उत्तर प्रदेश में कहीं लगा हो तो बता दीजिए। 40 लाख का करोड़ इन्वेस्टमेंट इन्होंने अभी वो जो ग्राउंड ब्रेकिंग और पता नहीं कौन कौन सी क्या करते थे सेरेमनी। और एक चीज आपने पूछी कि साहब कारखाने, तो मैं तो पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में कितने कारखाने लग गए। सर्वाधिक बेरोजगारी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक नौकरियां जहां पर खाली पड़ी हैं वो उत्तर प्रदेश से। 1.5 लाख से ज्यादा पुलिस की भर्तियां खाली पड़ी हैं, 2 लाख से ज्यादा जो है शिक्षकों की भर्तियां खाली पड़ी हैं। और किसी भी डिपार्टमेंट में आप आ जाइए, सब जगह पे भर्तियां खाली पड़ी हैं। पिछले 3 साल से 4 साल से कोई भर्ती निकली हो तो बता दीजिए। जो शिक्षकों की भर्तियां थी 69,000, वो भी कोर्ट में फंसी हुई है। एक बात आपने बड़ी अच्छी पूछी थी, हम देख नहीं पाए थे, हम डर गए थे उस वक्त। आयुष यूनिवर्सिटी बता रहे थे सरकार की, आयुष यूनिवर्सिटी प्राइवेट है सर। नहीं, आयुष यूनिवर्सिटी यूपी गवर्नमेंट, हाँ, अरे आयुष विभाग की है सर। अरे सर एक मिनट, मैं चाहता हूं उसको एक बार देख लें। एक बार नहीं, मैं आपको 2 बार दिखाता हूं। आयुष यूनिवर्सिटी आयुष डिपार्टमेंट ने ओपन की है। ये है सर। इट्स अ लोग ये भी जानना चाहते हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी किसकी है, तो गोरखपुर आयुष यूनिवर्सिटी। हाँ, गोरखपुर आयुष यूनिवर्सिटी जो जिसका नाम सर वो दीनदयाल जी के नाम पर है। अब मुझे नाम नहीं पता सर, लेकिन है आयुष महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी आयुष यूनिवर्सिटी है। और इसका टाइप जो है वो सर प्राइवेट। सर बताएं, डोंट नो, प्राइवेट लेकिन है ये गवर्नमेंट सर, प्राइवेट। आपके सामने विनय भाई भी बता देंगे वहीं प्राइवेट है सर। अब पता नहीं हीरो वाजपेयी अब सुन लीजिए। अच्छा, अब आपको बताया, मैं भी हिमाचल गया था सर, वहां के स्कूल, मैंने बेसिक स्कूल देखे, ऐसा मन करता है कि वहां से निकलो ही नहीं। उत्तर प्रदेश का एक स्कूल हमें बता दीजिए जो हिमाचल का या चंडीगढ़ के बेसिक स्कूल जैसा हो, जहां पर आदमी का अंदर घुसने को मन करे। उत्तर प्रदेश में शिक्षा का व्यावसायिकरण, प्राइवेटकरण, अडानीकरण कर रहे हैं सर ये लोग। आपको बताएं, मैंने आपसे पूछा चुनौती देकर के 5,000 स्कूल बंद कराए, कितने स्कूल खोले, कितने सरकारी स्कूल खोले? आपने कहा था 55 मेडिकल कॉलेज कर दिए थे पिछले उसमें विनय भाई हम लोग करते थे चर्चा, है ना, 55।
तो कैंप 55 मेडिकल कॉलेज अगर स्टार्ट हो गए हो तो चलें जरा हम लोग उसमें। 48 हम लोगों ने ट्रॉमा सेंटर का पैसा 2014 में दे दिया था उत्तर प्रदेश की सरकार को, 2014 में सर। आज तक मात्र 12 या 14 ट्रॉमा सेंटर खुले हैं उत्तर प्रदेश में, इसलिए नहीं डॉक्टरों की कमी है, पैसा से सामान आकर के रखा हुआ है 48 के 48 ट्रॉमा सेंटर में, लेकिन डॉक्टर नहीं है, कंपाउंडर नहीं है, लैब अटेंडेंट नहीं है, वेंटिलेटर अटेंडेंट नहीं है, और वो सारे के सारे जो वेंटिलेटर्स है सब खराब हो चुके हैं। कुछ गड़बड़ी होती तो राजभर जी को या वाजपेयी जी को देखिए राजभर लोग को नहीं दिख रही है। हम राजभर जी की वो जब दिखेगी इनको, ऐसा नहीं जब विपक्ष में आएंगे दिखेगी, वो हीरो भाई भी जब विपक्ष में आएंगे तब दिखेगी, बड़ा वो करते थे, हंगामा करते थे हीरो भाई। बीजेपी थी जब कहती थी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना था, उसको भ्रष्टाचार का एक्सप्रेसवे कहते। सुन लीजिए, अर्थव्यवस्था और बीमारू राज्य की परिकल्पना क्या, पूरे देश की, खैर अमेरिका की तो जो पर कैपिटल इनकम है $72,000 है पर ईयर, हमारी जो है 84,000 रुपए पर ईयर है उत्तर प्रदेश की, 84,000 रुपए। आप बात समझिए सर, लगभग $1,000 हमारी पर ईयर की वो है। तो ये आप बता रहे हैं, आपने 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपने कहा था कि यहां आया, उसमें अगर 4 लाख का भी या 1 लाख करोड़ का भी आया, एक सैमसंग की फैक्ट्री पिछली सरकार लगा के चली गई थी, उसी का फीता काट लिया। पर वो तो अश्योर कर रहे हैं कि अगर कहीं करप्शन होगा तो हम डिसाइसिव एक्शन लेंगे। सर डिसाइसिव एक्शन किस पर लेंगे? कोई करे भ्रष्टाचार, आप बताएं ना, आप ही ने, अरे भाई इसमें तो हमको डर लगती है कोई अभी पुलिस वाला आके पकड़ ले जाएगा। आप ही ने कहा कि 2 अधिकारी अभी चेंज किए गए हैं, आप हमें बताइए। अब एक और सुन लीजिए, BSA बेसिक शिक्षा अधिकारी, सर मैं आपको एक डिपार्टमेंट, ये बेसिक शिक्षा, क्योंकि स्कूलों की बात हो रही है, BSA की लिस्ट सर लोग ये बताते हैं कि बनी, BSA लोग AD बन गए या DIOS बन जाते हैं, BSA लोग, ये हीरो भाई बताएंगे कि BSA लोग DIOS बन जाते हैं। 3-4 BSA जो DIOS बने उन्होंने बताते हैं लिस्ट रुकवा दी, जिन्होंने जो अभी NDA वाला फार्मूला बताया था, नॉन डिस्टर्बिंग अलाउंस, क्योंकि DIOS में शायद कुछ मिलता नहीं होगा, तो लोग BSA बन करके वहीं स्थापित होने का उन्होंने NDA अलाउंस भी दिया, ऐसा लोग बता रहे हैं। तो भ्रष्टाचार की तो स्थिति ये है, मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार की गर्त में जा चुका है, और भारतीय जनता पार्टी वालों को निवाला भी नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों को, जिन लोगों को मिल रहा है वो अपना संगठन मंत्री। आपको लगता है कि ये सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई डिसाइसिव एक्शन ले रही है, मजबूती से कार्रवाई कर रही, करप्शन कुछ रुका है या नहीं रुका? देखिए, हम इतना जरूर कहेंगे कि जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी इच्छा है कि कम से कम अपराध मुक्त हो प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त हो, लेकिन जो सिस्टम में बैठे अधिकारी हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि जब उनके मंत्री लिखा पढ़ी में पत्र दे रहे हैं, आरोप लगा के पत्र दे रहे हैं, स्थानीय विधायक लिख के दे रहा है, फिर भी कार्रवाई नहीं। और दूसरी चीज़, अभी विकास की बात हो रही थी, तो मैं कुशीनगर से, जनपद से आता हूं, तो एक मोह माया तो ही है, और आज प्रधानमंत्री जी कुशीनगर में उतरे भी हैं। 2022 में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया खुद प्रधानमंत्री जी ने। कहाँ का? कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 22 में उद्घाटन हुआ अक्टूबर में, 21 में उद्घाटन हुआ, 22 में फ्लाइट चली, और 23 अक्टूबर से वो फ्लाइट सब बंद है। अभी कितनी फ्लाइट चल रही है वहां से? 2 साल से एक भी फ्लाइट नहीं चल रही है, केवल चार्टर्ड। और नाम है अंतरराष्ट्रीय। उसको अंतर्राष्ट्रीय टेम्पो स्टैंड कुछ दिन बाद घोषित होगा, कुछ दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय टेम्पो स्टैंड घोषित करना फ्लाइट नहीं चलती, एक भी हवाई जहाज नहीं उड़ता है। बीच में केवल 2 जगह की कनेक्टिविटी बनाई गई थी, दिल्ली से एक स्पाइस का आता था और कुछ दिनों के लिए कलकत्ता चली, लेकिन 2 साल से एक भी फ्लाइट नहीं है। कारण क्या है? अब DGCA को अब पता चला है कि उसमें कुछ तकनीकी खामी है कि रनवे से जो बाउंड्री है उसके बगल में 2 घर हैं जो बाधा पहुंचा रहे हैं। मैं ये समझ, अधिग्रहण कर लो, उनको मुआवजा दे दो। मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री से उद्घाटन कराते समय वो विभाग कहां था? जिस भी प्रोजेक्ट का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, एयरपोर्ट रुका हुआ है। रुका हुआ है। कोई और कारण होगा, आप देखिएगा। अभी मई में मीटिंग हुई है, अभी मई में DGCA की मीटिंग हुई है, उसमें केवल 2 घर बताए गए हैं, वो भी मैं कह रहा हूं पूरी बाउंड्री के बाहर है। अगर कल के, ये तो अड्डा तो 2007 से था हवाई अड्डा भाई, नहीं, रनवे तो अंग्रेजों के समय का है। बीच में मायावती जी ने पहले सोचा था कुछ छोटे एयरबस चलाने के लिए, फिर अखिलेश जी ने कुछ फंड अलॉट किया, उस पर काम हुआ। उसके बाद जब नहीं, मुझे लगता है इसके पीछे कुछ और बड़ी वजह होगी, सिर्फ 2 घर आ रहे हैं इस कारण नहीं होगा। अब कुछ लोग देखिए, अब उतना नहीं, आप जो कहना चाह रहे हैं अगर उस बिंदु पर जाए तो लोगों का यह कहना है कि गोरखपुर से ऑलरेडी एयरपोर्ट संचालित हो रहा है, जहां से तकरीबन 18 फ्लाइटें हैं। अप डाउन करेंगे तो उसको डबल कर लीजिए, तो अगर कुशीनगर का स्टार्ट होता है तो उसका असर गोरखपुर पे पड़ेगा, इसलिए यह व्यवधान में पड़ा है, ऐसा लोग कहते हैं। केंद्र का सब्जेक्ट है हवाई अड्डा। तो सर अभी आप जान के हैरान होंगे, जो पहला उसका सर्वे आया है वहां से 4 फ्लाइट उड़ाई जाएगी अगर ये सब कुछ हो जाता है। कहां के जानते हैं? कानपुर, बरेली, आगरा और गया। अगर उड़ेगी तो
अंतर्राष्ट्रीय नाम है अंतर्राष्ट्रीय। नाम है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हैं? जी सर, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मेरा अभी भी ये कहना है और विजय उड़ान कहाँ जी, के लिए? गया के लिए, गया, कानपुर के लिए, बरेली भी है, बरेली, कानपुर, सर। आगरा और गया, ये 4 जगह उड़ेगी। अगर भविष्य में उड़ता है तो ऐसा मैं आपको कहेगा तो लेटर दे दूंगा एयरपोर्ट अथॉरिटी का। नहीं वो एयरपोर्ट चालू किया जाए, हम सब और ये दूसरी मांग चीज करते मैं हैं। कहूंगा, जब भ्रष्टाचार की आज बात हो रही है और सड़कों की बात हुई है, तो कम से कम जो भी दोषी अधिकारी हैं, स्थानीय विधायक जिनके क्षेत्र में वो जो अधिकारी काम कर रहे हैं, उनको हटाने के लिए लिख रहा, रो रहा है। दीपक कुमार मिश्रा दुर्गा प्रसाद मिश्रा के सुपुत्र हैं, बरहज के विधायक हैं, और क्षितिज अग्रवाल के लिए लिख कर रो रहे हैं। अनिल Thank you, जाटव sir. के लिए लोग कर रहे हैं, हट ही नहीं पा रहे हैं लोग। बहुत शुक्रिया सर। मैं आप सब अतिथियों का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि एक बेहद महत्वपूर्ण समसामयिक विषय की परिचर्चा में आप सब सम्मिलित हुए, और बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।